सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बाबा श्याम के दरबार में अर्जी कैसे लगाई जाए। हाज़िरी लगाने के कई तरीके हैं। अगर आप बाबा श्याम के दरबार में जाकर खुद हाज़िरी लगाते हैं तो इससे अच्छा उपाय और कुछ भी नहीं है। मृत्यु लोक यानी धरती पर दुख ही दुख है। जब से कलयुग की शुरुआत हुई है तब से इच्छाओं के बढ़ने की वजह से दुख भी बढ़ता जा रहा है। इंसान किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए इंसान को किसी न किसी सहारे की ज़रूरत महसूस होती है। जैसा कि हम जानते हैं बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। श्याम बाबा का जन्म जन कल्याण के लिए समर्पित हुआ है। बहुत से श्याम प्रेमी श्याम बाबा के दरबार में जाकर अर्जी लगाते हैं, तो कुछ श्याम प्रेमी दूर दराज जो बैठे रहते हैं और आ नहीं सकते वो घर बैठे भी अर्जी लगाते हैं। अगर कोई इंसान बुरी तरह हार गया है तो सीधा श्याम बाबा की शरण में जाए, क्योंकि बाबा श्याम ने अपनी माँ को वचन दिया था, जो भी हारा हुआ मेरे पास आएगा या जो हारेगा मैं उसका साथ जरूर दूंगा। बहुत से श्याम भक्त बाबा के दरबार में नौकरी, संतान, शादी, कारोबार, बीमारी, सुख शांति आदि से संबंधित अर्जियां या हाजिरी लगाते हैं। अगर सच्चे मन से अर्जी लगाई जाती है तो श्याम बाबा उस श्याम प्रेमी की अर्जी जरूर सुनते हैं और उसकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। लेकिन अर्जी लगाते वक्त आपके मन में किसी तरह का पाप, छल कपट नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप किसी को धोखा दे रहे हैं और दूसरी तरफ श्याम बाबा को अपने कल्याण के लिए अर्जी लगा रहे हैं, तो ऐसी अर्जियां श्याम बाबा को स्वीकार नहीं होगी। हम आपको बता दें, अगर आपकी प्रार्थना सच्ची है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, श्याम बाबा आपकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। अर्जी हमेशा ऑफलाइन जाकर लगाए तो ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में जो ऑनलाइन अर्जियाँ लगती है वो हमारी समझ से दूर है। श्याम बाबा का नाम लेने मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट कट जाते हैं। जब श्याम बाबा के नाम में इतनी शक्ति है तो सोचिए उनके सामने की गई प्रार्थना में कितनी शक्ति होगी। और श्याम बाबा का नाम भी आप उसकी मर्जी से ले सकते हैं, उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कई तरह के उपाय है। सबसे पहले आप श्याम बाबा का एक शक्तिशाली महामंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस महामंत्र का जाप कीजिए, या फिर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये कह के आप घर से ज़रूर निकले। आप चाहे तो एक नारियल लेकर के उसे बाबा के दरबार में शुक्ल पक्ष की एकादशी को या कभी भी किसी भी दिन जाकर के बांध कर आ सकते हैं और आप अपनी जो भी मन्नत है वो बाबा के दरबार में बोल के आइए। आप चाहे तो श्याम बाबा के दरबार तक रिंगस से खाटू धाम पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। आप रिंगस वाले श्याम बाबा के दरबार में आइए, यहाँ पर निशान पूजा कीजिए और यहाँ से निशान उठा करके खाटू जा करके या फिर रिंगस वाले दरबार में आके अर्पण कीजिए। इसके साथ साथ आप खीर चूरमे का भोग भी लगवा सकते हैं। यहाँ तक कि स्वामणी भी आपकी अगर श्रद्धा अनुसार हो तो आप करवा सकते हैं। श्याम बाबा को आप पोशाक अर्पण भी कर सकते हैं और इसके अलावा बाबा का अलौकिक श्रृंगार भी करवा सकते हैं। सच्चे मन से श्याम बाबा के चरणों में लगाई गई अर्जी या अरदास हमेशा पूरी होती है। फिर चाहे वो खाटू में जाकर लगाई गई हो या रिंगस में जाकर के लगाई हो या किसी को भेज करके लगाई गई हो। हर शुक्ल पक्ष की 11 को भी बाबा के जाकर आप हाजिरी लगा सकते हैं। लेकिन आजकल सिर्फ 11 का दिन ही विशेष नहीं रहा, श्याम भक्तों के लिए हर दिन विशेष हो गया है और हर दिन श्याम बाबा के दरबार में जाकर के अपनी मन्नत मांगते हैं। आपकी मनोकामना पूरी होने से पहले भी अगर आप बाबा को पोशाक अर्पण करते हैं या बाबा का श्रृंगार करवाते हैं तो मैं कहता हूँ आपके ऊपर श्याम बाबा की कृपा जरूर बरसेगी। और यदि आप के अर्जी लगाते वक्त आपकी आंखों में आंसू आ जाते तो समझ लेना बाबा ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी है, क्योंकि वो अपने प्रेमियों को हारते हुए नहीं देख सकता, रोते हुए नहीं देख सकता। यही तरीके हैं श्याम बाबा के दरबार में जाकर के अर्जी लगाने के लिए। आप एक निशान उठाइए रिंगस से और उसकी पूजा अर्चना कीजिए विधि विधान से। उसके बाद उसे श्याम बाबा के दरबार में जाके अर्पण कीजिए। मैं कहता हूँ साक्षात श्याम बाबा आपके साथ निकलेंगे, आपके साथ रहेंगे।